नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल अपना मगध और मैं हूं मंजीत प्रभाकर। आज राजगीर के केरला पब्लिक स्कूल में सबसे पहली बात मैं आप लोग को अवगत करा दूं कि आपने बहुत सारे इलेक्शंस देखे होंगे, जैसे लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा। लेकिन आज जिस जगह में मैं उपस्थित हूं, यहाँ भी एक इलेक्शन होना है ना? स्टूडेंट्स काउंसिल इलेक्शन, यही है ना सर? स्टूडेंट इलेक्शन क्या है? स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन। अच्छा, ये एक नया इलेक्शन बच्चों के बीच होना है विद्यालय में। क्या है ये इलेक्शन, इसके बारे में आइए हम जानते हैं इस विद्यालय के शिक्षक अमित सर से। अमित सर, सबसे पहले स्वागत है मेरे न्यूज चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित सर, एक बात बताइए, ये जो इलेक्शन होना है, क्या इलेक्शन के बारे में पहले हमारे इस न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों और जो इस चैनल को देखने वाले बच्चे हैं उनको ऐसा अवगत कराइए सर कि क्या इलेक्शन है, कैसे होता है, क्यों है, क्या किसके अंतर्गत ये सब सारी विधि व्यवस्था क्या है जरा सर एक्चुअली इस इलेक्शन की शुरुआत बोला जाए तो एक एक्टिविटी से हुई, जो कह सकते हैं कि वहीं से हम लोगों के माइंड में ये आया कि इलेक्शन कराया जाए। हालांकि ये स्कूल्स में इलेक्शन इस तरीके का उसको स्टूडेंट काउंसिल का कराया जाता है, लेकिन एसएसटी के थ्रू, चूंकि एज एसएसटी टीचर मैं एक एक्टिविटी करा रहा था क्लास 6 में, जिसमें हाउ डज अ गवर्नमेंट फॉर्म। तो मेरे माइंड में सडनली आया क्यों ना एक इलेक्शन का पूरा माहौल हम लोग अपने विद्यालय में क्रिएट करें और इलेक्शन कराकर प्रॉपर वे में सारी वो प्रक्रियाओं को अपनाएं, ताकि बच्चे इंटरेस्ट लेकर सीख सके इसको और कभी भी नहीं भूल सके। और क्योंकि फर्दर उनको भी ये काम करना है, क्योंकि ये वोट देना सबसे बड़ा कह सकते हैं कि आपने डेमोक्रेसी में आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा ये करवाता है, डायरेक्ट वे है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसके लिए क्लास को एक काउंसिल माना, उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी माना उनको, और उसके बाद उसके काउंसिल मेंबर को सिलेक्शन करने के लिए हम लोगों ने इसको पूरी प्रक्रिया को अपनाया, जिसके लिए हम लोगों ने 4 पार्टी का गठन किया। मुझे लगता है सर कि इस क्षेत्र में ये स्कूल पहला ऐसा स्कूल है जो कि छात्र संघ चुनाव जैसे विश्वविद्यालय स्तर पे, जैसे अभी कुछ दिन पहले पटना यूनिवर्सिटी का हुआ, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय की तैयारी चल रही है। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में विद्यालय कैंपस में खास करके देखा जाए तो ये स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन जो है, पहला सा विद्यालय जो इस तरह का मतलब जो है क्या बोलते हैं, चुनाव जो है कंडक्ट करवा रहा है। जी देखिए, एक्चुअली मैं ये नहीं जानता कि और स्कूल्स में इसको कराया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि करवाया जाना चाहिए, क्योंकि आज हमारा क्लास 1 का बच्चा भी अवेयर है, इलेक्शंस के बारे में अवेयर है, वोट क्यों है उनके लिए जरूरी उसके बारे में अवेयर है। और लेकिन जैसे हम लोग करा रहे हैं, आई डोंट थिंक किसी स्कूल में कराया जा रहा होगा कि पूरी प्रक्रिया हम लोग अपना रहे हैं, जैसे पार्टी का गठन करना, पार्टी के प्रेसिडेंट का चुनाव करना, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करना, फिर वो हर क्लास को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी समझकर वहां से एक काउंसिल मेंबर का सिलेक्शन करते हैं, अपने पार्टी की ओर की तरफ से उनको खड़ा करते हैं, और उसके बाद जो है वो वोटिंग होती है। उसके बाद जो भी उस क्लास से जिस भी पार्टी के वोटरों की खरीद बिक्री भी होती होगी सर? जी बिल्कुल, ये नेचुरल है सर, ये नेचुरल है सर, बिल्कुल बच्चों के बीच में भी है, लेकिन बच्चे हैं तो कोई टॉफी का प्रलोभन देता है, कोई कुछ है ना, और साथ साथ ये भी बताते हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो थोड़ा बहुत तो ये चलेगा ही, क्योंकि ये नेचुरल है, ये हर मनुष्य की एक प्रकृति हो चुकी है, तो वो हम लोग अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। तो जो बच्चा देखता है या टीवी के माध्यम से देख ले या अपने आसपास से देख ले, उसको तो फॉलो करता है। अभी तो ठीक है, अभी जैसे आपने जो बताया, तो इस चुनाव के अंतर्गत जो अब सारी प्रक्रिया के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई, तो अभी जो आपके बगल में जो छात्रा बैठी हैं, इनका क्या इस चुनाव में अभिनय रहेगा, भूमिका क्या रहेगी? एक्चुअली हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन का भी गठन किया है, और ये इलेक्शन कमिश्नर है साक्षी शर्मा। इनको एक इलेक्शन कमिश्नर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें इनको बताया गया है, और उसके बाद इनके अंतर्गत जो भी ऑफिसर्स होंगे, जो सिक्योरिटी पर्पस से लिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए जो जो अधिकारी की जरूरत है, उनकी भी पोस्टिंग कराई गई है। अधिकारी की भी मतलब पोस्टिंग की व्यवस्था है। इलेक्शन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर की एक ड्यूटी होती है, पोलिंग ऑफिसर 1, 2, 3 सभी का एक रोल होता है, जो उनकी ड्यूटी होती है वो करते हैं। यहाँ तक कि सिक्योरिटी का भी के लिए बच्चे ही, हालांकि एक एडमिनिस्ट्रेशन का ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो पुलिस ऑफिसर का रोल करेंगे, लेकिन उनको करना है, यानी कि हर चीज एक प्रॉपर वे में कराया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह का एक आप कह सकते हैं कि कमी ना दिखे हम लोग के इलेक्शन में, और एक प्रॉपर वे में सारा कुछ हो। तो इन्होंने उनको अपॉइंट किया है, और प्लस उन लोगों को इन लोगों ने ट्रेनिंग भी देने का काम किया है। जैसे मैंने इनको ट्रेन किया था कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और आप कैसे ऑफिसर से करवाएंगे, तो इन्होंने उसके लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की है। बाकी ये भी बताएंगे आपको, उसके बाद हम आपसे बात करें। मतलब ट्रेंड है अभी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे आप लोगों ने भी सुना कि पॉज कर दिया क्या, जैसे कि आपने सुना अभी अमित सर के द्वारा कि
इलेक्शन कमिश्नर विद्यालय में बनाया गया है। अभी एक छात्रा जैसे अपने बीच देख रहे हैं, साक्षी शर्मा नाम की विद्यार्थी अपने विद्यालय में अपने हमारे अनित सर के बगल में उपस्थित है। तो इनकी क्या तैयारी है इस चुनाव को लेकर के? अभी जैसे मैंने अपने आपको बताया, आप लोगों को अपने सभी चुनाव को देखा होगा, छात्र संघ चुनाव देखा, कॉलेज कैंपस में जो बच्चे करते हैं, विश्वविद्यालय स्तर पे चुनाव की तैयारी चलती है, आपका लोकसभा चुनाव में एमपी का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव विधानसभा स्तर पे होता है, यहां तक कि ग्राम सभा की अगर हम बात करें, जिला परिषद की बात करें, तो ये सभी कहने का मतलब है कि वयस्क लोग और छात्र छात्रा जो कॉलेज कैंपस के होते हैं, जिनका उम्र लगभग 18 वर्ष से ऊपर होता है, वैसे छात्र छात्रा इन चुनावों में भी भाग लेते हैं। लेकिन पहली बार कोई स्कूल में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है कि जो कि मात्र पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि ये विद्यालय कौन से क्लास तक है सर? 8 क्लास। अच्छा, 8 क्लास तक के विद्यार्थी यहां पढ़ते हैं, यानी नर्सरी से लेकर के एलकेजी से लेकर के 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थी यहां पढ़ते हैं। और उन विद्यार्थियों के बीच में यह कार्यक्रम, ये चुनाव का जो व्यवस्था है, चुनाव की जो प्रक्रिया है, वोटिंग कैसे देना है, इसके बारे में अवेयर करवाया जा रहा है, जागरूक करवाया जा रहा है, उनको बतलाया जा रहा है। तो बहुत एक कह सकते हैं कि समाज में बच्चों को प्रेरित करने का एक सबसे बड़ा साधन, एक व्यवस्था है, एक मतलब एक योजना है कि एक छोटी सी गतिविधि के माध्यम से बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। आइए जरा सा हम बात करते हैं अपनी साक्षी शर्मा से कि वो क्या इस बारे में बताती है। साक्षी, सबसे पहले आपको स्वागत है मेरे इस न्यूज चैनल में, और आपको ढेर सारी बधाई कि इस बार आपको क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। इस मतलब क्या स्टूडेंट्स काउंसिल, अच्छा स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन में। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। आपकी क्या क्या तैयारी हुई है अभी आपको इस चुनाव को लेकर के? आपने क्या क्या किया है, क्योंकि आपका चुनाव होना है? चुनाव का डेट कब रखा गया है? ये तो मंडे को है। मंडे को होना है। तो मंडे के पहले आपने अभी तक के क्या क्या किया है? क्योंकि अभी जैसे कि अमित सर बता रहे थे कि हमें सारा चीज व्यवस्था विधिवत तरीके से हम करवाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर बना है, कौन क्या बोलते हैं, नॉमिनेशन होना है, ये होना है, वो, तो क्या क्या मतलब विधि व्यवस्था, जैसा आप समझाइए हमारे इस न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे लोगों को कि क्या होता है, क्योंकि वो भी जाने कि एक छोटी सी बच्ची किस प्रकार की जानकारी अपने दिमाग में इस सोशल साइंस के गतिविधि के द्वारा अपने रखती है, इलेक्शन के बारे में क्या जानती है, जैसा बताइए जरा सा। जी, ये हमारे विद्यालय का एक इलेक्शन हो रहा है जिसका नॉमिनेशन कल ही हुआ था, जिसमें स्टूडेंट्स ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था और आज उसकी स्क्रूटनी होनी है और रैली निकलने वाले हैं हमारे विद्यालय में। रैली भी होगी? जी बिल्कुल, रैली होगी एक सही तरीके से, जिसमें ना कोई लड़ाई हो ना कोई झगड़ा हो, सही तरीके से एक रैली निकलेगी। वो चारों पार्टियों की रैली निकलेगी। कितनी पार्टी भाग लिए हैं विद्यालय से? 4 पार्टी बनाया गया है? जी बिल्कुल। वाह, अच्छा, ये जैसे कि 4 पार्टी तो बनाया गया, तो 4 पार्टी में मतलब क्या, किस तरह से मतलब निकलते हैं, जरा सा कैंडिडेट्स वगैरह का सिलेक्शन कैसे करते हैं? पार्टी खुद ही तय कर लेते हैं आप कैंडिडेट्स क्लास में जाके? जी, स्टूडेंट्स खुद इस चीज को करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। वे खुद ही पार्टी प्रेसिडेंट बनते हैं, अपने चेयरपर्सन को बनाते हैं। और हाँ, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों में हर एक को वो अपनी पार्टी से काउंसिल मेंबर को खड़ा किया जाता है, जो सारे क्लासेस में होते हैं। और जो रूलिंग पार्टी होती है जीतने के बाद, वो क्लास के काउंसिल मेंबर्स बनते हैं। वाह, उनका मतलब वो पूरे साल वही रहते हैं काउंसिल मेंबर? चेंज कब होते हैं फिर? अगले साल इलेक्शन के बाद फिर इलेक्शन होता है। अरे वाह, क्या बात है। कितने साल से चल रहा है बेटा ये? 2 सालों से चल रहा है। 2 साल से ये चल रहा है प्रोग्राम? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी आप काउंसिल मेंबर है, और क्या क्या कोई अधिकारी वगैरह के बारे में सर बता रहे थे? हाँ। आपके साथ और कौन कौन लोग काम करेंगे इस इलेक्शन में? क्या आप अकेले सारा देख लेंगे? नहीं, मेरे साथ और भी मेरे ऑफिसर्स हैं, मेरे हेल्पर्स हैं। पहला प्रिजाइडिंग ऑफिसर है हमारे। उनका क्या काम होगा? उनका काम पोलिंग बूथ पर होगा, जहां पर इलेक्शन होगा वहां की देखरेख में पूरी सिक्योरिटी उन्हीं के हाथ में होगी। सारी चीज रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हो, उसका ध्यान वही रखेंगे। 2 पोलिंग ऑफिसर्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, हमारे सारे प्रेसिडेंट्स इससे इलेक्ट होंगे। बस देख सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची, मात्र कौन से क्लास में बेटा आपने? 8 क्लास की बच्ची, 8वीं की बच्ची जो है, कितना सुंदर से हर चीज को आज के समय में बता रही है। ये एक कह सकते हैं कि एक सजगता का एक मतलब एक उदाहरण है कि आज की बच्ची हर अपने समाज को, जो कह सकते हैं कि जिसके लोकतंत्र का सबसे बड़ा
है ना, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है मतदान का पर्व। और उस मतदान के बारे में कैसे मत को दान करना है, उसके लिए क्या क्या विधि व्यवस्था होती है, एक छोटी सी बच्ची बता रही है। तो विद्यालय में कह रहे हैं कि कितने साल से, 2 सालों से, 2 सालों से ये चुनाव चल रहा है इस विद्यालय में। हर साल कैंडिडेट्स नए नए आते हैं, नए नए बनते हैं, काउंसिल बनते हैं, क्लास काउंसलर ना क्या बनते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, जो सबके हेड रहते हैं वो क्या बनते हैं? जो स्कूल कैप्टन बनते हैं और वाइस कैप्टन। वाह, है ना। देखिए, कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री तो आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री देखा, जिला परिषद अध्यक्ष, मुखिया जी, है ना, कॉलेज क्या बोलते हैं, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, अभी देखिए स्कूल कैप्टन जो है इस चुनाव कराया जा रहा है। तो इसमें जैसे हर क्लास से तो पार्टी मेंबर अपना एक काउंसिल मेंबर के रूप में अगर जीतते हैं, जिस भी पार्टी के होंगे वो उस पर्टिकुलर क्लास के काउंसिल मेंबर होंगे। लेकिन उनके बारे में क्या, जो रूलिंग पार्टी में अगर जो जीतती है पार्टी, तो वो अपने जैसे मंत्री को सेलेक्ट करते हैं, है ना, उन्हीं एमएलए में से आप मिनिस्टर बनाते हैं। तो यहाँ पर भी उनको एक मौका मिलता है कि अगर आपकी पार्टी जीतती है तो इस स्कूल का कैप्टन और वाइस कैप्टन वो होंगे। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए कि अगर वो बहुमत नहीं कर पाते हैं तो 2 पार्टियां गठबंधन भी कर सकती हैं। और गठबंधन इन्हीं शर्तों पर होता है, जैसा कि आपको पता है कि अगर वो डिसाइड करते हैं कि कैप्टन मेरे पार्टी से होगा और वाइस कैप्टन आपके पार्टी से, वो आपस में डिस्कशन कर फिर उनको कैप्टन और वाइस कैप्टन स्कूल का बनाते हैं, जो पूरे साल के लिए वो पूरे स्कूल का जो भी असेंबली हो या फिर जो भी हमारे क्रियाकलाप है उनको वो देखते हैं और वही सारा असेंबली वगैरह का कंडक्ट और कमांडिंग का काम करते हैं। और पूरे स्कूल में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको एश्योर करते हैं कि उसको पूरा किया जा सके, उसको फॉलो किया जा सके। तो जैसे कि आपने सुना अभी कि सारा विधि व्यवस्था आपको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि कैसे क्या होना है, बच्चों की क्या भूमिका होती है, स्कूल कैप्टन की क्या भूमिका होती है, वाइस कैप्टन की क्या भूमिका होती है। तो अब ये चुनाव जो है सोमवार को होना है ना। और आप लोग इस चैनल के माध्यम से बताइए कि इस बच्ची के द्वारा दी गई जानकारी, हमारे शिक्षक महोदय के द्वारा जो दी गई जानकारी है, ये किस हद तक के विद्यार्थी, खास करके विद्यालय के विद्यार्थियों को कितना ज्यादा जागरूक कर सकता है आने वाले समय में। क्या इस प्रकार की गतिविधि से बच्चे प्रेरित हो सकते हैं या नहीं होंगे? इस प्रकार की गतिविधि क्या बच्चों को आगे बढ़ने में, उनके सामाजिक विकास करने में सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कोई कमी अगर दिखे तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छा लगे तो और अपने अच्छे सुझाव के द्वारा भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से लोगों को प्रेरित करें, हमारे बच्चों को प्रेरित करें। और इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, इलेक्शन के दिन भी खास तौर से बने रहिएगा। आगे धीरे धीरे रैली भी लेंगे हम, रैली भी होना है, रैली का भी वीडियो बनेगा, इलेक्शन का भी वीडियो बनेगा और सभी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद।